संगत जी, सबसे पहले मेरा उस परमपिता परमेश्वर को सत सत नमन। संगत जी, हुजूर जी फरमाते हैं कि सिमरन का अर्थ केवल शब्दों को दोहराना नहीं है, बल्कि अपने बिखरे हुए मन को बार बार एक स्थान पर लाकर परमात्मा की याद में टिकाना है। संत महापुरुष समझाते हैं कि मन की आदत बाहर की ओर भागने की है। ये हर समय किसी न किसी विषय, इच्छा, चिंता या कल्पना में उलझा रहता है। जब सद्गुरु दया करके नाम की बख्शिश देते हैं, तब वे हमें उस भटके हुए मन को वापस अपने असली घर की ओर मोड़ने का साधन भी देते हैं। इसलिए सिमरन मन को रोकने का संघर्ष नहीं, बल्कि उसे प्रेम के साथ परमात्मा की ओर मोड़ने का अभ्यास है। जब कोई मनुष्य पहली बार सिमरन करने बैठता है तो उसे लगता है कि मन बिल्कुल नहीं टिकता। कभी पुराने दृश्य सामने आने लगते हैं, कभी भविष्य की चिंता घेर लेती है, कभी शरीर में बेचैनी होने लगती है और कभी नींद आने लगती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि शायद वे सिमरन के योग्य नहीं हैं, लेकिन संत समझाते हैं कि यही तो मन का स्वभाव है। यदि मन पहले दिन ही शांत हो जाए तो फिर अभ्यास की आवश्यकता ही क्या रह जाए। इसलिए कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। हर बार जब मन भटक जाए, उसे प्रेम और धैर्य से फिर सिमरन की ओर ले आना चाहिए। यही वास्तविक साधना है। जैसे एक छोटा बच्चा चलना सीखते समय बार बार गिरता है, लेकिन माता पिता उसे उठाकर फिर चलना सिखाते हैं, उसी प्रकार सद्गुरु भी अपने शिष्य को गिरने नहीं देते। यदि शिष्य ईमानदारी से प्रयास करता रहता है तो सद्गुरु की दया उसके साथ रहती है। धीरे धीरे मन की चंचलता कम होने लगती है और भीतर एक नई शांति का अनुभव होने लगता है। एक किसान प्रतिदिन अपने खेत में पानी देता है। पहले दिन कोई विशेष अंतर दिखाई नहीं देता, दूसरे दिन भी नहीं, लेकिन कुछ समय बाद वही बीज अंकुरित होकर हरे भरे पौधे बन जाते हैं। यदि किसान अधीर होकर 2-4 दिन में ही पानी देना छोड़ दे तो फसल कभी तैयार नहीं होगी। ठीक इसी प्रकार सिमरन का फल भी निरंतर अभ्यास से मिलता है। प्रतिदिन की गई थोड़ी थोड़ी कमाई एक दिन बहुत बड़ा आध्यात्मिक धन बन जाती है। संत महापुरुष समझाते हैं कि सिमरन करते समय सबसे आवश्यक बात प्रेम है। यदि केवल गिनती पूरी करने के लिए सिमरन किया जाए तो उसका लाभ सीमित रहता है, लेकिन यदि मन में सद्गुरु के प्रति प्रेम, श्रद्धा और समर्पण हो तो वही सिमरन धीरे धीरे भीतर उतरने लगता है। परमात्मा शब्दों की गिनती नहीं देखते, वे हृदय की भावना देखते हैं। कई लोग कहते हैं कि दिन भर काम में इतना समय निकल जाता है कि भजन सिमरन के लिए समय नहीं बचता, लेकिन संत समझाते हैं कि समय की कमी नहीं होती, कमी प्राथमिकता की होती है। जिस कार्य को हम सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, उसके लिए समय अपने आप निकल आता है। इसलिए यदि हम अपनी आत्मा के कल्याण को सबसे बड़ा काम मान लें तो प्रतिदिन भजन सिमरन के लिए समय अवश्य निकाल सकते हैं। संत ये भी समझाते हैं कि संसार के सभी काम करते हुए भीतर परमात्मा की याद बनी रह सकती है। जैसे एक माँ घर के अनेक कार्य करती रहती है, लेकिन उसका ध्यान अपने छोटे बच्चे पर भी रहता है, उसी प्रकार गृहस्थ जीवन निभाते हुए भी मन में सद्गुरु की याद बनाए रखी जा सकती है। यही सच्चा अभ्यास है। गुरु साहिब आगे समझाते हैं कि जब मन नाम में रंगने लगता है, तब धीरे धीरे संसार की अनेक चिंताएं अपने आप हल्की होने लगती हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि जीवन में कठिनाइयां समाप्त हो जाती हैं, बल्कि उन्हें सहने की शक्ति मिल जाती है। पहले जो छोटी सी बात में बहुत बड़ा दुख लगती थी, वही बात अब सद्गुरु की दया से सहज प्रतीत होने लगती है। मन में विश्वास आ जाता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो परमात्मा की मौज में हो रहा है और उसी में हमारी भलाई छिपी है। एक व्यापारी समुद्र में जहाज लेकर निकलता है। यदि उसके पास दिशा बताने वाला कंपास ना हो तो वो रास्ता भटक सकता है, लेकिन यदि कंपास सही दिशा दिखाता रहे तो बड़े से बड़ा समुद्र भी पार किया जा सकता है। इसी प्रकार सिमरन हमारे जीवन का आध्यात्मिक कंपास है। संसार की आंधियां और कठिनाइयां आती रहेंगी, लेकिन सिमरन हमें सही दिशा में बनाए रखता है। संत महापुरुष समझाते हैं कि भजन और सिमरन का वास्तविक उद्देश्य किसी चमत्कार को प्राप्त करना नहीं है। इसका उद्देश्य अपने मन को निर्मल बनाना, कर्मों का बोझ हल्का करना और आत्मा को उसके असली घर की ओर लौटाना है। जब मन धीरे धीरे शांत होता है तब भीतर नाम की धुन का अनुभव होने लगता है। वही धुन आत्मा को ऊपर की ओर खींचती है। इसलिए पहले सिमरन द्वारा मन को स्थिर करना आवश्यक है, फिर उसी स्थिरता में भीतर की धुन को सुनने का अभ्यास करना है। जो व्यक्ति प्रतिदिन नियमित रूप से भजन सिमरन करता है, उसके व्यवहार में भी परिवर्तन दिखाई देने लगता है। उसका स्वभाव नम्र होने लगता है, क्रोध कम होने लगता है, दूसरों की गलतियों को क्षमा करने की शक्ति आने लगती है, लोभ और अहंकार धीरे धीरे कम होने लगते हैं। यही पहचान है कि साधना केवल बैठने तक सीमित नहीं रही, बल्कि जीवन का हिस्सा बन गई है। अंत में यही समझना चाहिए कि सिमरन कोई बोझ नहीं, बल्कि परमात्मा का सबसे बड़ा उपहार है। जिस मनुष्य को सद्गुरु की शरण और नाम की बख्शिश प्राप्त हो जाए, उसे इस अनमोल अवसर को कभी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए।
चाहे मन लगे या ना लगे, परिस्थितियां अनुकूल हों या प्रतिकूल, नियमित रूप से प्रेम, विश्वास और धैर्य के साथ भजन सिमरन करते रहना चाहिए। समय आने पर सद्गुरु अपनी दया से स्वयं भीतर के द्वार खोल देते हैं और आत्मा को उस नाम की धुन का अनुभव कराते हैं जो उसे जन्म मरण के बंधनों से मुक्त करके अपने निज घर की ओर ले जाती है। सिमरन संस्कृत के शब्द स्मरण से बना है, जिसका अर्थ है याद करना। किसी को बार बार याद करना, उसके बारे में बार बार सोचना, यही सिमरन कहलाता है। हुजूर महाराज जी ने सत्संग संग्रह में बहुत सरल ढंग से समझाया है कि सिमरन क्या है। जैसे कोई व्यक्ति अपने काम के बारे में सोचता रहता है तो उसके मन में बार बार उसी काम के विचार आते हैं। एक दुकानदार अपनी दुकान या व्यापार के बारे में सोचता रहता है। इसी प्रकार एक माँ अपने बच्चों और घर के कार्यों के बारे में सोचती रहती है। ये निरंतर चलने वाला विचार ही सिमरन है। संत महापुरुष समझाते हैं कि हमें स्वाभाविक रूप से सिमरन करने की आदत पहले से ही पड़ी हुई है। मन सबसे अधिक उसी चीज का सिमरन करता है जिसके साथ उसका प्रेम जुड़ जाता है। जिस वस्तु या व्यक्ति का मन जितना अधिक सिमरन करता है, उतना ही उसका आकर्षण उसकी ओर बढ़ता जाता है। इसलिए जब हम सद्गुरु द्वारा बख्शे हुए नाम का सिमरन करते हैं तो धीरे धीरे हमारा मन संसार से हटकर परमात्मा की ओर लगने लगता है और यही हमें जन्म मरण के बंधनों से छुड़ाने का साधन बनता है। जैसे किसी दूसरे देश में जाने के लिए पासपोर्ट की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार रूहानियत के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए नाम और शब्द की कमाई आवश्यक है। इसलिए संत महापुरुष समझाते हैं कि हमें अपने मन को संसार के नाशवान पदार्थों में लगाने के स्थान पर परमात्मा के नाम के सिमरन में लगाना चाहिए। धीरे धीरे इसी अभ्यास से मन एकाग्र होने लगता है और भीतर शब्द के साथ जुड़ जाता है। यही रूहानी यात्रा का पहला कदम है। इसी के द्वारा मनुष्य इस मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। संतमत में समझाया जाता है कि सिमरन करते समय बिना हिले डुले स्थिर होकर बैठना चाहिए। आंखें सहज भाव से बंद कर लेनी चाहिए और सद्गुरु द्वारा बख्शे हुए नाम का जाप आरंभ कर देना चाहिए। अपना ध्यान दोनों आंखों के मध्य उनके पीछे टिकाकर प्रेम पूर्वक सिमरन करते रहना चाहिए। धीरे धीरे सिमरन के प्रभाव से हमारा बाहर फैला हुआ ध्यान भीतर सिमटने लगता है। जब सिमरन के द्वारा हमारी सूरत तीसरे तिल पर एकाग्र होने लगती है, तब आंखों के पीछे एक अत्यंत मधुर और सुरीली धुन सुनाई देने लगती है। इसी धुन को संत महापुरुष शब्द या नाम की धुन कहते हैं। यही धुन मालिक के धाम से आ रही है और प्रत्येक मनुष्य के भीतर विद्यमान है। यदि हमें अपने घर के भीतर प्रवेश करना हो तो सबसे पहले हमें उसके द्वार की आवश्यकता होती है। बिना द्वार के घर में प्रवेश नहीं किया जा सकता। ठीक इसी प्रकार संत महापुरुष समझाते हैं कि हमारे शरीर का वास्तविक द्वार दोनों आंखों के पीछे है, जिसे तीसरा तिल भी कहा जाता है। उसी द्वार को खोलने के लिए हम बार बार सिमरन और ध्यान के द्वारा अपने बिखरे हुए ध्यान को वहां एकत्र करते हैं। जब निरंतर अभ्यास से हमारा ध्यान पूरी तरह वहां टिक जाता है, तब मानो उस घर का द्वार खुल जाता है और हमें अपने असली घर की ओर जाने का मार्ग मिल जाता है। जब हमारा ध्यान वहां जाकर शब्द के साथ जुड़ता है, तब शब्द का मार्ग खुल जाता है। उसी शब्द के सहारे आत्मा ऊपर की ओर यात्रा करती हुई अपने निज धाम तक पहुंच सकती है। जब हम सद्गुरु द्वारा बख्शे हुए नाम और शब्द के साथ जुड़ जाते हैं, तब वो शब्द हमें कभी नहीं छोड़ता। वो जीवन भर हमारा सहारा बनता है और अंततः हमें परमात्मा में मिला देता है। हमें उसी शब्द के सहारे अपने भीतर अपने असली घर का रुख स्थिर करना है और उसी दिव्य प्रकाश के द्वारा अपने निज धाम का मार्ग देखना है। जब यह अभ्यास प्रतिदिन निरंतर किया जाता है, तब धीरे धीरे ऐसी अवस्था आ जाती है कि संसार के कार्य करते हुए भीतर सिमरन चलता रहता है। यहाँ तक कि रात को सोते समय भी मन उसी सिमरन में लगा रहता है। नाम और शब्द की कमाई से सद्गुरु किस प्रकार हमारे विषय, विकारों और बंधनों को काटकर हमें मुक्त करते हैं, इसे गुरु साहिब शब्द की अगली पंक्ति में समझाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मन लीना, बंधन काटी मुक्त गुरु कीना। गुरु साहिब समझाते हैं कि मनुष्य का मन काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जैसे 5 विकारों में फंसा हुआ है। मन इन विकारों के वश होकर अनेक प्रकार के पाप और बुरे कर्म करता रहता है। लेकिन जब सद्गुरु की बताई हुई युक्ति के अनुसार भजन सिमरन किया जाता है, तब धीरे धीरे इन विकारों की पकड़ ढीली होने लगती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के बंधन कटने लगते हैं और आत्मा इनके चंगुल से मुक्त होने लगती है। ये नाम रूपी अनमोल धन हमें कहाँ से मिला? ये केवल सद्गुरु की दया से मिला। सद्गुरु ने अपने दिए हुए नाम का सहारा देकर हमें अपने साथ जोड़ लिया। यही उनकी सबसे बड़ी महिमा और बढ़िया आई है। अब संत महापुरुष विस्तार से समझाते हैं कि ये 5 विकार किस प्रकार मनुष्य को पतन की ओर ले जाते हैं। सबसे पहले काम विकार। काम से हमारा ध्यान नीचे की ओर गिरता है, जबकि भजन सिमरन का उद्देश्य ध्यान को ऊपर उठाना है।
जहाँ काम की प्रधानता होती है वहाँ परमात्मा के नाम का प्रकाश प्रकट नहीं हो सकता, और जहाँ नाम का प्रकाश होता है वहाँ काम टिक नहीं सकता। जैसे दिन और रात एक साथ नहीं रह सकते, उसी प्रकार काम और नाम भी साथ नहीं रह सकते। निरंतर भजन सिमरन से यही काम विकार, संयम और पवित्रता में बदल जाता है। मन वासनाओं से हटकर परमात्मा के सच्चे प्रेम में लगने लगता है। इसके बाद क्रोध आता है। क्रोध हमारे ध्यान को बाहर की ओर बिखेर देता है, जबकि साधना का उद्देश्य ध्यान को भीतर समेटना है। क्रोध में मनुष्य अपना विवेक खो देता है और ऐसे निर्णय कर बैठता है जिन पर बाद में पछताना पड़ता है। वो स्वयं भी दुखी होता है और दूसरों को भी दुख पहुंचाता है। महाराज जगत सिंह जी फरमाया करते थे कि जब मनुष्य क्रोध करता है तब उसके भीतर ऐसा विष उत्पन्न होता है जो सबसे पहले उसी का नुकसान करता है। क्रोध कभी किसी समस्या का समाधान नहीं करता, बल्कि उसे और अधिक उलझा देता है। क्रोधी मनुष्य के चेहरे पर शांति और प्रकाश दिखाई नहीं देता, लेकिन जब वही मनुष्य भजन सिमरन की कमाई करता है तो धीरे धीरे उसका क्रोध शांत होने लगता है और उसके भीतर दया, क्षमा और प्रेम का भाव उत्पन्न होने लगता है। लोभ के विषय में संत महापुरुष समझाते हैं कि ये एक ऐसे दलदल के समान है जिसमें मनुष्य फंस जाता है और निकलना कठिन हो जाता है। अपने परिवार के पालन पोषण के लिए ईमानदारी से मेहनत करके धन कमाना लोभ नहीं है। लोभ तब है जब अधिक पाने की इच्छा में मनुष्य गलत रास्ता अपनाता है। ऐसी कमाई कभी सुख नहीं देती, क्योंकि वो विष के समान होती है। जीवन में उन्नति करना अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए बेईमानी या अन्याय का सहारा लेना उचित नहीं है। परमात्मा की दया से जो कुछ भी मिले उसमें संतोष रखना चाहिए। भजन सिमरन की कमाई से मन में धीरे धीरे धैर्य और संतोष के गुण आने लगते हैं। अब मोह के विषय में समझते हैं। संसार में रहते हुए अपने परिवार, अपने कर्तव्यों और अपनी जिम्मेदारियों को निभाना आवश्यक है, लेकिन उनमें इस प्रकार नहीं फंस जाना चाहिए कि परमात्मा को ही भूल जाइए। गुरु नानक देव जी महाराज फरमाते हैं, जैसे जलम कमल निरालम मुर्गाई नैसा सुरति सब्दी भव सागर उतरिए। नानक नाम वकाने गुरु साहिब समझाते हैं कि जैसे कमल का फूल पानी में रहकर भी पानी से ऊपर खिलता है और उससे लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार मनुष्य को संसार में रहते हुए भी संसार में नहीं फंसना चाहिए। उसी प्रकार जल में तैरने वाली मुर्गा भी बतख पानी में रहती है, लेकिन अपने पंखों को इस प्रकार संभाल कर रखती है कि वे भीतर तक भीगते नहीं। यदि उसके पंख भीग जाएं तो वो उड़ नहीं सकती, इसलिए वो पानी में भी रहती है और समय आने पर सहज ही उड़ भी जाती है। ठीक इसी प्रकार हमें भी संसार में रहते हुए अपने सभी कर्तव्य निभाने हैं, लेकिन अपने मन को संसार के मोह में डूबने नहीं देना है। हमारा वास्तविक सहारा सद्गुरु द्वारा बख्शा हुआ नाम और शब्द होना चाहिए। जब मन शब्द के साथ जुड़ जाता है तब संसार के बीच रहते हुए भी आत्मा भीतर से स्वतंत्र रहती है और एक दिन उसी शब्द के सहारे अपने निज घर की ओर लौट जाती है। इस उदाहरण के द्वारा गुरु साहिब हमें समझाते हैं कि सूरज शब्द का अभ्यास करते हुए इस भव सागर से पार होना है। मन को सदा नाम के सिमरन में लगाए रखना है और तन से संसार के सभी कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाना है। धीरे धीरे इसी अभ्यास से हमारे भीतर वैराग्य अर्थात संसार के प्रति अनासक्ति उत्पन्न होने लगती है। अब अहंकार के विषय में समझते हैं। अहंकार का सर्प सदा हमारे भीतर अपना फन फैलाए रहता है। मैं और मेरी की दौड़ में ही हमारा अधिकांश जीवन बीत जाता है। हमें अपने ज्ञान, धन, पद, परिवार और उपलब्धियों का अभिमान होने लगता है तथा हम चाहते हैं कि संसार हमारी प्रशंसा करें और हमारा सम्मान करें। अहंकार अनेक प्रकार का होता है। शरीर का, धन का, पद का, विद्या का, जाति का, देश का, धर्म का और अपने विचारों का भी। लेकिन जब नाम और शब्द की कमाई बढ़ती है तब यही अहंकार धीरे धीरे विनम्रता और सेवा भाव में बदलने लगता है। यही विनम्रता हमारी रूहानी उन्नति का आधार बनती है। जब सद्गुरु अपनी असीम दया से हमें अपने दिए हुए नाम के साथ जोड़ देते हैं और हम प्रतिदिन भजन सिमरन में बैठते हैं, तब काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है। इसके बाद गुरु साहिब शब्द की अगली पंक्ति में अपनी अपार दया का वर्णन करते हुए फरमाते हैं, दुख सुख करत जन्मु फुनिया चरण कमल गुरु दिया। गुरु साहिब समझाते हैं कि जीव जन्म जन्मांतर तक सुख दुख भोगता हुआ बार बार जन्म लेता है और बार बार मृत्यु को प्राप्त होता है, लेकिन जब पूर्ण सद्गुरु अपनी दया से उसे ढूंढ लेते हैं तब उसे उनके चरण कमलों का सच्चा आश्रय प्राप्त हो जाता है। संत महापुरुष समझाते हैं कि सुख और दुख जीवन का स्वाभाविक भाग है। संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसे केवल सुख ही मिला हो या केवल दुख ही मिला हो। ये सब हमारे पूर्व कर्मों का फल है। जब तक ये शरीर है तब तक सुख दुख आते जाते रहेंगे। जैसे मौसम कभी एक सा नहीं रहता, वैसे ही जीवन की परिस्थितियां भी बदलती रहती हैं। इसलिए संत महापुरुष समझाते हैं कि सुख मिलने पर अहंकार में नहीं आना और दुख आने पर निराश नहीं होना।
दोनों को परमात्मा की रजा समझकर स्वीकार करना चाहिए। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, शब्द के रेक कटावे शब्द, शब्द से जाई मिलावे। अर्थात जब आत्मा शब्द के साथ जुड़ जाती है तब पूर्व जन्मों के कर्म धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं और अंततः वही शब्द आत्मा को उसके निज घर पहुंचाकर परमात्मा में मिला देता है। तब ऐसी सहज अवस्था प्राप्त होती है जो सुख और दुख दोनों से परे होती है। शब्द की अंतिम पंक्ति में गुरु साहिब फरमाते हैं, अगन सागर बूढ़ा तू संसारा, नानक बाह पकड़ी सतगुरु निस्तारा। गुरु साहिब बताते हैं कि पूरा संसार काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार की अग्नि में जल रहा है। मनुष्य इन विकारों में डूबता चला जा रहा है। लेकिन जब सद्गुरु दया करते हैं तब वे हमारी बाह पकड़कर हमें इस भवसागर से पार निकाल लेते हैं। संतमत के अनुसार हमारे सभी दुखों का मूल कारण आशा और तृष्णा है। आशा अर्थात निरंतर नई नई इच्छाएं और तृष्णा अर्थात कभी समाप्त न होने वाला लालच। समुद्र की लहरों की भांति मन में प्रतिदिन नई इच्छाएं उठती रहती हैं। मनुष्य चाहे संसार का कितना भी वैभव प्राप्त कर लें फिर भी मन कभी तृप्त नहीं होता। जब तक मन को नाम की दिव्य रस लज्जत प्राप्त नहीं होती तब तक वो विषय विकारों से ऊपर नहीं उठ सकता। इसीलिए संत महापुरुष समझाते हैं कि नाम ही वो दिव्य रस है जिसके सहारे शिष्य सद्गुरु के उपदेश को अपने जीवन में उतार सकता है। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, मेहर दया करनी करवाए, करनी कर बहु मेहर बढ़ाए करनी, मेहर संग धोऊ चलते तब फल पूरा चढ़ चढ़ लेते। अर्थात सद्गुरु की दया से ही करनी अर्थात भजन सिमरन होता है। और जब शिष्य पूरी लगन से करनी करता है तो सद्गुरु की दया और अधिक बढ़ती जाती है। दया और करनी ये दोनों एक पक्षी के दो पंखों के समान हैं। इन्हीं दोनों के सहारे आत्मा रूहानी मंडलों की ओर उड़ान भरती है। आज के इस सत्संग में 5वें बादशाह श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने हमें समझाया कि परमात्मा अपनी असीम दया से संत सद्गुरु को संसार में भेजते हैं ताकि भटकी हुई आत्माओं को सही मार्ग मिल सके। सद्गुरु हमें नाम का भेद देकर भजन सिमरन का मार्ग बताते हैं, 5 विकारों से बचना सिखाते हैं और अपने शब्द के सहारे हमें जन्म मरण के चक्र से निकालकर हमारे निज घर तक पहुंचाने की कृपा करते हैं। आइए हम भी सद्गुरु के उपदेशों को अपने जीवन में उतारने का संकल्प करें। प्रतिदिन नियमित रूप से भजन सिमरन करें, हक, हलाल और मेहनत की कमाई करें, सभी के साथ प्रेम, दया और नम्रता का व्यवहार करें तथा सद्गुरु की मौज में रहते हुए नाम और शब्द की कमाई को ही अपने जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य बना लें। यही मानव जीवन की सच्ची सफलता है। संगत जी, ये जीवन एक बहुत ही अनमोल अवसर है जो हमें मिला है और इसे किसी भी हालत में व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। संत महात्मा बार बार हमें यही समझाते हैं कि ये संसार केवल एक सराय है, एक पड़ाव है और हम सब यहाँ के स्थायी निवासी नहीं हैं। लेकिन फिर भी माया इतनी शक्तिशाली है कि हम इसे ही सब कुछ मान बैठते हैं। माया हमारे मन को हर क्षण बहकाने की कोशिश करती है। कभी ये हमें लोभ में फंसाती है, कभी मोह में, कभी इच्छाओं में, कभी गुस्से और अहंकार में। हम समझते हैं कि हम इसे संभाल लेंगे, लेकिन माया इतनी महीन डोर से बांधती है कि पता भी नहीं चलता और हम उसमें फंस जाते हैं। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि माया एक ठनी है जो मनुष्य को बार बार धोखा देती है। इसका असली इलाज केवल और केवल भक्ति है। सद्गुरु हमें नाम का अनमोल खजाना देते हैं और नाम की कमाई ही वो पूंजी है जिससे हम इस जाल से निकल सकते हैं। एक सत्संगी के जीवन का उद्देश्य यही होना चाहिए कि वो हर सांस में नाम को बसाए। भक्ति केवल पूजा पाठ या दिखावे की बात नहीं है, ये दिल का रिश्ता है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। जब सत्संगी सुबह उठता है तो उसका पहला ख्याल अपने प्रभु का होना चाहिए। उसे सबसे पहले अपने सद्गुरु का शुक्रिया करना चाहिए कि उन्होंने हमें ये अनमोल नाम दिया और रूहानियत के रास्ते पर चलने का अवसर दिया। सुबह का समय सबसे अच्छा है क्योंकि उस समय वातावरण भी शांत होता है और मन भी सहज होता है। यही वो समय है जब हम भजन सिमरन के द्वारा अंदर की ओर ध्यान लगा सकते हैं। लेकिन भक्ति केवल सुबह का काम नहीं है। असली सत्संग ही वही है जो पूरे दिन के हर काम में नाम को याद रखता है। जब वो अपने रोजमर्रा के काम कर रहा होता है, जब परिवार के साथ है, जब व्यापार कर रहा है, जब खेत में काम कर रहा है या ऑफिस में बैठा है, हर जगह हर समय नाम को भीतर भीतर दोहराता रहता है। यही असली भक्ति है, संसार में रहते हुए भी मन को प्रभु से जोड़े रखना। संत महात्मा बताते हैं कि ये संसार असली घर नहीं है, ये तो एक सराय है, एक पड़ाव है और एक दिन सबको यहाँ से जाना है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम यात्री हैं और सराय को ही अपना स्थायी घर मान लेते हैं। हम सराय की दीवारें सजाने लगते हैं, वहां के बर्तनों को अपना समझने लगते, रिश्तों में इतना उलझ जाते हैं कि यही असली जीवन मान बैठते हैं। यही भूल हमें जन्म मरण के चक्र में बांधती है।
संत हमें जगाने आते हैं और कहते हैं जागो, नाम में लगो और भक्ति करो। एक सत्संगी का जीवन अलग होता है। वो जानता है कि माया का जाल हर तरफ फैला हुआ है। कभी ये हमें लोभ में फंसाती है, ज्यादा धन की चाहत, ज्यादा सुख सुविधाओं की लालसा, कभी ये रिश्तों के मोह में जकड़ती है। बेटा बेटी, परिवार, दोस्त, और हम सोचने लगते हैं कि यही सब कुछ है। कभी ये गुस्सा और अहंकार हमारे भीतर भर देती है। लेकिन सत्संगी को इन सब का एक ही इलाज पता है। नाम सत्संगी जानता है कि नाम में इतनी ताकत है कि ये मन को बदल सकता है, विचारों को बदल सकता है और धीरे धीरे आत्मा को उसके असली घर की ओर खींच सकता है। संत महात्मा कहते हैं, नाम बिना सब अंध है, नाम बिना सब शून्य, नाम के बिना सब खाली है। चाहे कितना भी बड़ा महल क्यों ना बना लो, चाहे कितना भी धन क्यों ना कमा लो, चाहे कितनी भी शोहरत क्यों ना हासिल कर लो, सब व्यर्थ है अगर नाम नहीं है। क्योंकि नाम ही वो सहारा है जो इस संसार के बाद भी आत्मा के साथ रहेगा। सत्संग की महिमा भी अनमोल है। सत्संग केवल एक जगह बैठने का नाम नहीं है, ये एक अमृत सरोवर है जिसमें डूबने से आत्मा ताजगी पाती है। जब सत्संग ही सत्संग में बैठता है और सद्गुरु के वचन सुनता है तो मन की परतें खुलती हैं, संदेह दूर होते हैं, मन हल्का हो जाता है। सत्संग में बैठने से बार बार ये याद दिलाई जाती है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। सत्संगी को नियमित सत्संग में जाना चाहिए क्योंकि ये मन के लिए दवा का काम करता है। माया का जाल बहुत महीन है। ये केवल रुपया पैसा नहीं है। माया कभी अहंकार बनकर आती है, कभी लोभ, कभी गुस्सा, कभी मोह बनकर। और सबसे बड़ी बात यह है कि माया सीधे मन पर हमला करती है। संत बार बार यही कहते हैं, मन को नाम में लगाओ। अगर मन पर काबू पा लिया तो माया कुछ नहीं कर सकती, लेकिन अगर मन को छोड़ा तो माया सब कुछ कर सकती है। सत्संगी का जीवन एक सुंदर उदाहरण है। मान लीजिए एक सत्संगी रोज सुबह जल्दी उठता है। वो चाहे कितना भी थका हो, चाहे कितना भी काम हो, लेकिन वो उठकर नाम जपता है, भजन सिमरन करता है। लोग पूछते हैं, इतनी थकान के बाद भी तुम बैठते कैसे हो? वो मुस्कुराकर कहता है, अगर मैं ये नाम नहीं लूंगा तो जीवन बोझ बन जाएगा। सद्गुरु ने जो नाम दिया है वही मेरी असली कमाई है। ये बात हर सत्संगी को समझनी चाहिए कि असली कमाई रुपया पैसा नहीं बल्कि नाम की दौलत है। यही दौलत आगे जाएगी, यही आत्मा को उसके असली घर तक पहुंचाएगी। दुनिया की दौलत यहीं रह जाएगी, लेकिन नाम की दौलत आत्मा के साथ जाएगी। सत्संगी को हर समय याद रखना चाहिए कि ये जीवन बहुत अनमोल है। ये समय केवल खाने, पीने, सोने और इकट्ठा करने के लिए नहीं मिला। ये समय मिला है प्रभु को याद करने के लिए, भक्ति करने के लिए। भजन, सिमरन और सेवा यही जीवन का सार है और यही सच्ची भक्ति है। सत्संगी भाइयों और बहनों, जीवन का हर पल हमें एक संदेश देता है, लेकिन अक्सर हम उस संदेश को समझ नहीं पाते। जब हम किसी कठिनाई से गुजरते हैं तो हमारा मन बेचैन हो जाता है और हम सवाल करने लगते हैं, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? लेकिन संत महात्मा कहते हैं कि जीवन में जो भी घटता है उसका एक कारण होता है। हर सुख दुख, हर परिस्थिति हमारे पिछले कर्मों की गाथा कह रही होती है। माया इन कर्मों के धागे से हमें बांधे रखती है, लेकिन जब सद्गुरु हमें नाम की दात देते हैं और हम भक्ति करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे ये धागे कटने लगते हैं। सत्संगी को चाहिए कि वो हर परिस्थिति को सद्गुरु की रजा समझकर स्वीकार करें। अगर दुख आता है तो ये सोचकर सहन करें कि ये भी कोई पुराना हिसाब हो रहा है। अगर सुख आता है तो उसका घमंड ना करें, बल्कि शुक्रिया करें कि सद्गुरु ने ये पल दिया। यही भक्ति का असली रूप है। हर हाल में नाम में टिके रहना, हर स्थिति में संतुलित रहना। सत्संगी जानता है कि माया का जाल हमेशा हमें बाहर की ओर खींचता है। वो हमें कहता है, ये करो, वो पाओ, ये भी चाहिए। लेकिन सद्गुरु का वचन हमें भीतर की ओर मोड़ता है। सद्गुरु कहते हैं, अंदर आओ, अपनी आत्मा की आवाज सुनो, नाम में लगो। जब सत्संगी अंदर की ओर यात्रा शुरू करता है, जब वो ध्यान को भीतर मोड़ता है, तो धीरे धीरे मन शांत होने लगता है। एक संत ने बहुत सुंदर कहा है, ज्यों तड़के सूरज की किरणें अंधकार हटाती हैं, त्यों सिमरन की रोशनी मन के विकार मिटाती है। यही कारण है कि सत्संगी को हर सुबह और हर रात भजन सिमरन करना चाहिए। सुबह का समय आत्मा के लिए उगते सूरज जैसा है। उस समय जो सिमरन होता है उसकी गूंज पूरे दिन बनी रहती है। लेकिन सत्संगी को यह भी समझना होगा कि भक्ति केवल बैठकर किए गए भजन सिमरन का नाम नहीं है। भक्ति का मतलब है अपने हर काम को प्रभु को समर्पित करना। जब हम रसोई में खाना बना रहे हों, जब हम खेत में हल चला रहे हों, जब हम बच्चों को पढ़ा रहे हों, जब हम व्यापार कर रहे हों, हर काम करते हुए अगर मन में नाम चल रहा है तो वही असली भक्ति है। संत कहते हैं, करते कर्म नाम में मन रम। सत्संगी को सत्संग की अहमियत हमेशा याद रखनी चाहिए। सत्संग हमारे मन के लिए औषधि है। जैसे किसी बीमार को दवा जरूरी होती है,
वैसे ही मन की बीमारियों को ठीक करने के लिए सत्संग जरूरी है। सत्संग में बैठकर हमें बार बार ये याद दिलाई जाती है कि हमारा असली मकसद क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है। कई बार सत्संगी सोचता है, मैं तो नाम जपता हूं, फिर भी मन क्यों भागता है। लेकिन जब सत्संगी सत्संग में बैठता है और सद्गुरु की वाणी सुनता है तो मन धीरे धीरे बदलने लगता है। माया का जाल बड़ा पेचीदा है। ये न केवल हमारे विचारों को फंसाती है, बल्कि हमारे रिश्तों के जरिए भी हमें बांधती है। माँ बाप, भाई बहन, बेटा बेटी, सब रिश्ते अनमोल हैं, लेकिन संत समझाते हैं कि ये रिश्ते अस्थायी हैं। हम इन रिश्तों में इतना उलझ जाते हैं कि अपने असली रिश्ते को भूल जाते हैं। आत्मा का प्रभु से रिश्ता सत्संगी को यही याद रखना है कि दुनिया के रिश्ते निभाने हैं, लेकिन मन में नाम को नहीं भूलना है। कई बार एक सत्संगी को यह सवाल आता है कि अगर सब माया है तो क्या हमें संसार छोड़ देना चाहिए। संत महात्मा इसका उत्तर बहुत सुंदर ढंग से देते हैं। वे कहते हैं, संसार छोड़ने की जरूरत नहीं है। घर में रहो, परिवार संभालो, काम करो, लेकिन मन को नाम से जोड़ लो। संसार में रहकर भक्ति करना ही सबसे बड़ा कमाल है। यही संतों का रास्ता है। त्याग नहीं, संयम और संतुलन। एक कहानी याद आती है। एक सत्संगी किसान था। वो खेत में हल चलाते समय भी नाम का जप करता था। जब बैल थक जाते थे, वो थोड़ी देर रुकता, उन्हें पानी पिलाता और खुद भी मन ही मन सिमरन करता रहता। गांव के लोग कहते, ये आदमी काम तो वही करता है जो हम करते हैं, लेकिन इसके चेहरे पर हमेशा शांति रहती है। कारण यही था कि वो अपने हर काम को नाम में जोड़कर करता था। यही असली भक्ति है। सत्संगी को यह समझना चाहिए कि यह जीवन क्षण भंगुर है। कब कौन सा पल आखिरी हो जाए कोई नहीं जानता, इसलिए हर सांस को नाम में लगाना है। संत कहते हैं, नाम बिना सब कुछ व्यर्थ है। दुनिया की दौलत, शोहरत, रिश्ते सब यहीं रह जाएंगे, लेकिन नाम की कमाई हमारे साथ जाएगी। कई सत्संगी सोचते हैं कि हमें नाम की कमाई कैसे करनी है। नाम की कमाई का मतलब है मन को बार बार नाम में लगाना। जब हम सिमरन करते हैं तो लगता है मन भाग रहा है, लेकिन सत्संगी को धैर्य रखना है। धीरे धीरे मन लगने लगता है। जैसे एक बच्चा पहले डगमगाता है, गिरता है, फिर धीरे धीरे चलने लगता है, वैसे ही मन भी धीरे धीरे नाम में टिकने लगता है। संत महात्मा हमेशा समझाते हैं कि सद्गुरु की शरण ही सबसे बड़ा सहारा है। सद्गुरु वही है जो अंधकार में रोशनी दिखाता है। जब हम भटकते हैं, जब हम दुखी होते हैं, जब हम माया में फंस जाते हैं, सद्गुरु का नाम ही हमें बाहर निकालता है। सत्संगी को हर पल सद्गुरु का शुक्रिया करना चाहिए और उनके बताए रास्ते पर चलना चाहिए। एक सत्संगी का जीवन तभी सफल है जब वो भजन, सिमरन और सेवा में संतुलन बनाकर चलता है। सेवा का मतलब केवल बड़ी बड़ी बातें करना नहीं है। सेवा का मतलब है जो कुछ भी कर सकते हो, सद्गुरु के लिए, संगत के लिए प्रेम से करो। चाहे वो सेवा रसोई की हो, सफाई की हो, किसी की मदद करने की हो। अगर वो प्रेम से की गई है तो वही सबसे बड़ी भक्ति है। संगत जी, जब हम ये समझ लेते हैं कि भक्ति ही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है, तब अगला सवाल उठता है कि इस भक्ति को कैसे मजबूत किया जाए। सद्गुरु हमें जो नाम की दात देते हैं वो बीज की तरह है। जैसे एक बीज को पानी, मिट्टी और धूप चाहिए, वैसे ही इस नाम के बीज को भी निरंतर भजन, सिमरन, सेवा और सत्संग की जरूरत होती है। अगर ये चीजें नियमित रूप से मिलती रहें तो नाम का बीज अंकुरित होकर विशाल वृक्ष बन जाता है और आत्मा को उस अनंत रोशनी से जोड़ देता है। लेकिन इस राह में सबसे बड़ी बाधा है मन। मन बार बार कहता है, आज नहीं, कल से सिमरन करेंगे। मन बहाने बनाता है, आज बहुत काम है, थक गए हैं, थोड़ा आराम कर लें। यही मन हमें माया में बांधता है। संत महात्मा कहते हैं, मन ही जीव को जन्म मरण के चक्र में घुमाता है। इसलिए सत्संगी को सबसे पहले अपने मन को नाम में लगाना है। कई सत्संगी शिकायत करते हैं कि जब वे भजन सिमरन करते हैं तो मन स्थिर नहीं होता, विचार इधर उधर भागते रहते हैं। संत समझाते हैं कि यह स्वाभाविक है। मन वर्षों से बाहर भागता आया है, ये संसार की चीजों का आदी हो गया है। जब हम इसे अचानक नाम में लगाना चाहते हैं तो ये विरोध करता है। लेकिन सत्संगी को धैर्य रखना है। जैसे कोई जंग लगा ताला धीरे धीरे खुलता है, वैसे ही मन भी धीरे धीरे नाम में टिकने लगता है। भजन सिमरन की आदत बनानी पड़ती है। हर रोज एक ही समय पर बैठना चाहिए। चाहे मन लगे या ना लगे, बैठते रहना चाहिए। धीरे धीरे ये बैठना ही मन के लिए संकेत बन जाएगा कि अब नाम में लगना है। जैसे सूरज रोज उगता है और बिना आवाज किए अंधकार को मिटा देता है, वैसे ही नियमित सिमरन मन के अंधकार को मिटा देता है। सत्संगी को यह भी याद रखना है कि भक्ति केवल अकेले में बैठकर नहीं होती। भक्ति का असली रंग तब आता है जब हम इसे अपने जीवन के हर काम में उतारते हैं। जब हम खाना खा रहे हो तो मन में नाम का जप हो, जब हम किसी की मदद कर रहे हो तो सेवा का भाव हो, जब हम किसी से बात कर रहे हो तो मधुर वाणी हो।
ये सब मिलकर ही भक्ति का रूप लेते हैं। कभी कभी सत्संगी सोचता है कि अगर मैं नाम जप रहा हूं तो क्यों अभी भी इच्छाएं उठती हैं, क्यों? कभी गुस्सा आता है, कभी लालच। इसका कारण है कि मन में वर्षों से संचित संस्कार हैं। नाम इन परतों को धीरे धीरे साफ करता है। जैसे एक गंदा कपड़ा बार बार धोने से साफ होता है, वैसे ही मन भी नाम के अभ्यास से धीरे धीरे निर्मल होता है। माया का जाल बहुत चालाक है। ये कभी सीधे नहीं आती, ये कभी रिश्तों के बहाने आती है, कभी कर्तव्यों के बहाने। जैसे एक जाल में महीन धागे होते हैं जिन्हें नजर से पकड़ना मुश्किल होता है, वैसे ही माया भी महीन धागों से बांधती है। सत्संगी को बहुत सजग रहना चाहिए, लेकिन संत महात्मा डरने को नहीं कहते। वे कहते हैं माया चाहे जितनी बड़ी हो, नाम उससे भी बड़ा है। नाम में इतनी शक्ति है कि ये हर जाल को काट सकता है। बस सत्संगी को नाम को मजबूती से पकड़ना है। सत्संग का महत्व भी यही आता है। जब मन में आलस्य आता है, जब माया की डोर मजबूत लगने लगती है, तब सत्संग में जाकर मन फिर से जाग उठता है। सत्संग में बैठकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने मन के भीतर दीपक जला दिया हो। एक पुरानी कहानी है। एक सत्संगी बहुत दुखी था। उसका व्यापार नुकसान में था, परिवार में कलह थी और मन बहुत बोझिल हो गया था। उसने सोचा अब क्या फायदा भक्ति का, लेकिन फिर वो किसी तरह सत्संग में गया। वहां संत की वाणी सुनते सुनते उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे महसूस हुआ कि सद्गुरु की रजा में भरोसा रखना ही भक्ति है। धीरे धीरे उसका मन हल्का हो गया। यही सत्संग की ताकत है। सत्संगी को सेवा का भी अभ्यास करना चाहिए। सेवा केवल हाथ से ही नहीं, दिल से भी होनी चाहिए। कोई भी काम, चाहे वो बड़ा हो या छोटा, अगर प्रेम से किया जाए तो वो भक्ति बन जाता है। किसी की मदद करना, संगत की सेवा करना, जरूरतमंद को सहारा देना, ये सब सेवा है। भजन, सिमरन, सेवा और सत्संग, यही 4 स्तंभ हैं जिन पर सत्संगी का जीवन टिका होता है। इनमें से एक भी कमजोर हुआ तो संतुलन बिगड़ जाता है, लेकिन अगर चारों मजबूत हो तो माया का जाल भी सत्संगी को रोक नहीं सकता। संगत जी, जीवन का हर पल हमें ये याद दिलाता है कि समय बहुत तेजी से निकल रहा है। जो बीता हुआ कल है वो वापस नहीं आता, और जो आने वाला कल है वो अभी हमारी पकड़ में नहीं है। हमारे पास सिर्फ ये वर्तमान है। संत महात्मा कहते हैं कि ये वर्तमान ही सबसे बड़ा खजाना है। अगर हम हर सांस को नाम में लगाते हैं तो यही सांसें हमें रूहानियत की सीढ़ी पर ऊपर उठाती हैं। लेकिन अगर हम इन्हें व्यर्थ बातों में गंवा देते हैं तो यही सांसें हमें और गहरा संसार में डुबो देती हैं। इसलिए सत्संगी को हर पल ये जागरूकता रखनी चाहिए कि ये समय बहुत अनमोल है और इसे नाम में ही लगाना चाहिए। एक सत्संगी के जीवन में कई उतार चढ़ाव आते हैं। कभी कामयाबी मिलती है तो मन में खुशी आती है, कभी असफलता मिलती है तो मन भारी हो जाता है। लेकिन संत महात्मा यही सिखाते हैं कि भक्ति का असली अर्थ हर हाल में नाम में टिके रहना है। सुख में अहंकार ना आ जाए और दुख में निराशा न छा जाए। यही संतुलन सत्संगी को सीखना है। जब हम सद्गुरु की रजा में जीने शुरू करते हैं तब यह संतुलन सहज हो जाता है। सत्संगी का हर दिन एक नई शुरुआत होनी चाहिए। सुबह उठते ही सबसे पहला विचार सद्गुरु का होना चाहिए। जब आंखें खुले तो यही भावना हो, धन्यवाद प्रभु, आपने आज एक और दिन दिया ताकि मैं भक्ति कर सकूं, सेवा कर सकूं और जीवन को सही दिशा दे सकूं। यही भावना अगर हर सुबह आ जाए तो पूरा दिन नाम में बीतेगा और रात को सोते समय यही सोचना चाहिए, धन्यवाद सद्गुरु, आपने पूरे दिन सहारा दिया और नाम में लगाए रखा। संत महात्मा अक्सर एक उदाहरण देते हैं कि जैसे एक व्यापारी दिन भर व्यापार करता है लेकिन शाम को बैठकर हिसाब करता है कि कितना लाभ हुआ, कितना नुकसान, वैसे ही सत्संगी को भी हर दिन का हिसाब करना चाहिए। दिन के अंत में यह देखना चाहिए कि कितनी बार मन नाम में लदा, कितनी बार मन धटका, कितनी बार माया का प्रभाव हुआ और कितनी बार नाम ने सहारा दिया। यही आत्मनिरीक्षण भक्ति को मजबूत करता है। सत्संगी भाइयों और बहनों, हम सब जानते हैं कि माया का जाल बहुत मजबूत है। ये जाल केवल धन दौलत का नहीं है बल्कि इच्छाओं और अपेक्षाओं का भी है। कभी हम सोचते हैं अगर ये चीज मिल जाए तो खुशी मिलेगी, लेकिन जैसे ही वो चीज मिलती है मन एक नई चीज की इच्छा करने लगता है। ये चक्र चलता ही रहता है। लेकिन जब सत्संगी नाम में लगता है तो धीरे धीरे ये इच्छाओं का चक्र कमजोर पड़ने लगता है, मन संतुष्ट होने लगता है। यही नाम की ताकत है। सत्संग और संगत का महत्व यहाँ फिर से याद आता है। जब हम संगत में बैठते हैं तो हमें ये महसूस होता है कि हम अकेले नहीं हैं। हम सब एक ही मंजिल की ओर जा रहे हैं। एक ही सद्गुरु ने हमें नाम दिया है। ये भावना आत्मा को बल देती है। संगत में बैठना, संगत की सेवा करना और संगत के प्रेम में डूबना, ये सब भक्ति को और गहरा बनाता है। कभी कभी सत्संगी के मन में सवाल आता है कि क्या इतना भजन सिमरन करने से भी जीवन की समस्याएं खत्म हो जाएंगी?
संत महात्मा साफ कहते हैं कि नाम का काम समस्या को मिटाना नहीं, बल्कि मन को इतना मजबूत बनाना है कि वो हर समस्या का सामना सहजता से कर सके। समस्याएं तो कर्मों के हिसाब से आती हैं, लेकिन नाम से मन शांत हो जाता है और आत्मा को ये समझ आ जाती है कि ये भी बीत जाएगा। सेवा का महत्व यहाँ फिर से समझना चाहिए। सेवा केवल संगत में झाड़ू लगाने, बर्तन धोने या निर्माण कार्य में मदद करने तक सीमित नहीं है। सेवा का असली अर्थ है जो कुछ कर सकते हो दिल से करो, प्रेम से करो। सेवा में कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। चाहे एक सत्संगी लंगर पर बर्तन धो रहा हो, चाहे दूसरा कोई संगतियों को पानी पिला रहा हो, चाहे कोई और सफाई कर रहा हो, सब बराबर है अगर सेवा प्रेम से की जा रही है। संगत जी, कभी कभी जीवन में ऐसे पल आते हैं जब मन बहुत भारी हो जाता है। कभी दुख बहुत बड़ा लगता है, कभी हानि, कभी अपमान, कभी बीमारी। ऐसे समय में माया और भी ज्यादा हमला करती है। मन कहता है अब क्या फायदा भक्ति का। लेकिन यही वो पल है जब सत्संगी को नाम में और गहराई से लगना है। यही वो पल है जब सद्गुरु की शरण में पूरी तरह समर्पित होना है। संत कहते हैं जब नाव डूबती है तो पतवार पकड़ो, जब मन डूबता है तो नाम पकड़ो। और एक बात सत्संगी को हमेशा याद रखनी चाहिए, सद्गुरु हमेशा साथ हैं। चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, चाहे हम कितने भी अकेले क्यों महसूस करें, सद्गुरु की कृपा कभी दूर नहीं होती। बस हमें नाम से उस डोर को पकड़ना है। जैसे अंधेरे में एक छोटी सी ज्योति पूरा वातावरण बदल देती है, वैसे ही नाम की ज्योति जीवन का अंधकार मिटा देती है। संगत जी, अब जब हम इस बात को समझ चुके हैं कि जीवन का सार भक्ति है और नाम ही वो कुंजी है जो आत्मा को उसके असली घर तक ले जाती है, तो ये भी जानना जरूरी है कि इसे व्यवहार में कैसे उतारा जाए। संत महात्मा कहते हैं कि भक्ति केवल शब्दों की बात नहीं, बल्कि जीवन की दिशा है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें संसार छोड़कर जंगलों में चले जाना है या जिम्मेदारियों से भागना है, बल्कि इसका अर्थ ये है कि संसार में रहते हुए अपने कर्तव्यों को निभाते हुए मन को नाम से जोड़े रखना है। यही संतों की सच्ची शिक्षा है। सत्संगी के लिए ये याद रखना बहुत आवश्यक है कि माया केवल बाहर नहीं है, माया हमारे विचारों में है, हमारे व्यवहार में है, हमारे व्यवहार में है। जब मन में गुस्सा आता है, जब ईर्ष्या आती है, जब अहंकार सिर उठाता है, तब असल में माया हमारे भीतर काम कर रही होती है। और जब हम नाम में लगते हैं, धीरे धीरे ये सब विकार मिटने लगते हैं। जैसे सूरज की रोशनी से अंधकार अपने आप मिट जाता है, वैसे ही नाम की रोशनी से मोह से मन के अंधकार मिट जाते हैं। एक सत्संगी को ये भी सब प्रतियोगिता नहीं है, ये किसी और से आगे निकलने का साधन नहीं है। भक्ति का अर्थ है आत्मा को परमात्मा की ओर मोड़ना, सद्गुरु की शरण में समर्पित होना। ये एक निजी यात्रा है। हर आत्मा का सफर अलग है, हर किसी का अनुभव अलग है। इसलिए सत्संगी को दूसरों से तुलना नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपनी यात्रा पर ध्यान देना चाहिए। संत महात्मा एक सुंदर उदाहरण देते, वे कहते हैं जैसे एक बगीचे में अलग अलग फूल खिलते हैं, सबकी खुशबू अलग होती है, लेकिन सब सूरज की रोशनी से खिलते हैं। वैसे ही हर सत्संगी की भक्ति का रंग अलग हो सकता है, लेकिन सब एक ही नाम की रोशनी से आगे बढ़ते हैं। सत्संग का महत्व यहां भी सामने आता है। सत्संग केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि जीने के लिए है। जब हम सत्संग में बैठते हैं, सद्गुरु के वचन सुनते हैं, तब वे वचन केवल कानों में नहीं, दिल में उतरने चाहिए। फिर हमें उन्हें जीवन में लागू करना चाहिए, तभी सत्संग का असर होता है। सेवा को भी सत्संगी को पूरे दिल से अपनाना चाहिए। सेवा केवल बड़े बड़े काम करने का नाम नहीं है। कभी किसी का बोझ उठाना, कभी किसी की बात ध्यान से सुन लेना, कभी किसी को हिम्मत दे देना, ये भी सेवा है। अगर सेवा में अहंकार आ गया तो वो सेवा नहीं रहती। सेवा का भाव यही है, मैं कुछ नहीं, सब सद्गुरु का है। संगत जी, जीवन के आखिरी क्षण में केवल एक ही चीज हमारे साथ जाती है, नाम। ये शरीर यहीं रह जाएगा, धन दौलत यहीं रह जाएगी, रिश्ते यहीं रह जाएंगे। संत कहते हैं नाम ही असली सहारा है। अगर जीवन भर हमने नाम को कमाया है, भक्ति की है, सत्संग, संगत और सेवा की है, तो वो सब आत्मा को पार ले जाएगा। इसलिए सत्संगी को समय की कदर करनी चाहिए। हर सांस को नाम में लगाना चाहिए। मन बार बार भटकेगा, माया बार भेंचेगी, लेकिन सत्संगी को बार बार नाम में लौटना है। यही अभ्यास धीरे धीरे आदत बन जाता है और यही आदत एक दिन आत्मा को मुक्त कर देती है। अंत में यही संदेश है कि ये जीवन बहुत अनमोल है। सद्गुरु ने जो नाम दिया है वो सबसे बड़ा वरदान। इसका जितना हो सके अभ्यास करो, हर सांस में इसे समेटो, सेवा और सत्संग में लगो और इस जीवन को सफल बनाओ। माया चाहे कितनी भी कोशिश करे, नाम की ताकत हमेशा उससे बड़ी है। बस हमें विश्वास रखना है और चलते रहना है। संगत जी, जब हम इस रूहानी यात्रा की गहराई में उतरते हैं तो हमें महसूस होता है कि सद्गुरु की कृपा हर कदम पर हमारे साथ है।
जीवन में चाहे कितने ही उतार चढ़ाव क्यों ना आए, सद्गुरु हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। उनका नाम, उनका दिया हुआ अमृत शब्द हमारे लिए अंधेरे में एक ज्योति की तरह है जो हमें रास्ता दिखाता है। माया का जाल हर ओर फैला हुआ है। ये हमारे विचारों में, हमारी इच्छाओं में, हमारे संबंधों में और यहाँ तक कि हमारे सपनों में भी। लेकिन नाम की डोर को मजबूती से पकड़ लेने से ये जाल धीरे धीरे खुलने लगता है। ये डोर एक ऐसा सहारा है जो हमें बार बार अंदर की ओर मोड़ती है, जहाँ सच्चा सुख और सच्ची शांति छुपी है। संत महात्मा बार बार कहते हैं कि संसार की सारी चीजें अस्थायी हैं। रिश्ते, दौलत, शोहरत, ये सब एक दिन यहीं रह जाना है। हम जितना भी सोच लें कि ये सब हमारे हैं, लेकिन आखिरी समय में कुछ भी साथ नहीं जाएगा। जो चीज हमारे साथ जाएगी वो है नाम की कमाई। यही नाम हमारी आत्मा का सच्चा साथी है। यही कारण है कि एक सत्संगी को हर पल यही सोचना चाहिए, पूंजी नाम है, मेरी सबसे बड़ी दौलत भक्ति है, बाकी सब तो बस एक गुजरती हुई परछाई है। भजन सिमरन इस पूरे रास्ते का दिल है। भजन सिमरन वो अभ्यास है जो आत्मा को धीरे धीरे मन के बंधन से मुक्त करता है। शुरुआत में मन बार बार भागता है, विचार ऐसे दौड़ते हैं जैसे हवा में उड़ते पत्ते, लेकिन सत्संगी को हिम्मत नहीं हारनी है। धीरे धीरे नाम की मिठास मन को बांध लेती है। जैसे एक बेचैन बच्चा माँ की गोद में शांत हो जाता है, वैसे ही मन भी भजन सिमरन की गोद में आकर शांत हो जाता है। सेवा का महत्व भी उतना ही गहरा है। सेवा केवल संगत में काम करने तक सीमित नहीं है। सेवा एक भावना है, दूसरों के लिए कुछ करने की, सद्गुरु के लिए कुछ करने की। जब हम सेवा में लगते हैं तो हमारा अहंकार पिघलने लगता है। सेवा मन को विनम्र बनाती है। चाहे हम कोई छोटा सा काम करें या बड़ा, अगर वो काम प्रेम से किया गया है तो वो सेवा भक्ति का ही हिस्सा है। सत्संग का रस अलग है। सत्संग में बैठते ही मन को एक अलग ही ऊर्जा मिलती है। जैसे कोई थका हुआ यात्री ठंडी छांव में बैठकर राहत महसूस करता है, वैसे ही सत्संगी सत्संग में बैठकर हल्का महसूस करता है। वहां सुनाई देने वाले वचन मन की परतों को धोते हैं, शंकाओं को दूर करते हैं और आत्मा को ये याद दिलाते हैं कि हम कौन हैं और हमारा असली घर कहाँ है। और सबसे बड़ी बात, सद्गुरु की शरण। सद्गुरु वो ज्योति है जो हमेशा जलती रहती है। जब माया हमें खींचने लगती है, जब मन डगमगाने लगता है, जब जीवन का बोझ भारी हो जाता है, सद्गुरु का नाम ही सहारा बनता है। सद्गुरु की शरण में आना मतलब है पूरी तरह से समर्पित हो जाना। जब हम ये समझ लेते हैं कि मैं कुछ नहीं, सब कुछ सद्गुरु है, तब जीवन की सारी मुश्किलें हल्की लगने लगती हैं। इस रूहानी यात्रा का अंत केवल शब्दों में नहीं बताया जा सकता। ये अनुभव का रास्ता है। जैसे कोई मिठास का वर्णन करे लेकिन चखने वाला ही असली स्वाद जानता है, वैसे ही नाम का स्वाद भजन सिमरन करने वाला ही जान सकता है। यही कारण है कि सत्संगी को केवल सुनने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि खुद अभ्यास में लगना चाहिए। भजन, सिमरन, सेवा और सत्संग, यही चार स्तंभ इस राह को मजबूती देते हैं। यही माया के जाल को तोड़ते हैं, यही आत्मा को उड़ान देते हैं और अंततः यही आत्मा को उसके असली घर, उसके असली मालिक तक पहुंचा देते हैं। संगत जी, इस पूरे सत्संग का यही सार है। सद्गुरु की शरण में रहकर नाम को हर सांस में बसाओ, सेवा में लगो, सत्संग सुनो और अपने जीवन को सफल बनाओ। माया चाहे कितनी भी कोशिश करें, नाम की ताकत हमेशा उससे बड़ी है। और जब नाम का सहारा है, सद्गुरु की कृपा है, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। रास्ता वही है, मंजिल वही है और एक दिन हम सब उस मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। सत्संगी भाइयों और बहनों, जब हम इस जीवन के गहरे रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं तो बार बार एक ही बात सामने आती है, नाम ही सबसे बड़ा सहारा है। संसार की हर चीज बदलती है, रिश्ते भी बदलते हैं, रिश्ते भी बदलते हैं, लेकिन सद्गुरु का दिया हुआ नाम कभी नहीं बदलता। यही वो डोर है जो जन्म जन्मांतर तक आत्मा को उसके मालिक से जोड़ती है। यही कारण है कि संत महात्मा हमें बार बार समझाते हैं कि इस डोर को कभी मत छोड़ना। चाहे जीवन में कितनी भी आंधियां क्यों ना आए, ये डोर ही हमें संभाले रखेगी। माया का जाल बहुत महीन और बहुत चतुर है। ये केवल पैसे और संपत्ति में ही नहीं, बल्कि हमारे विचारों और इच्छाओं में भी बुनती है। एक छोटा सा विचार भी हमें फंसा सकता है, लेकिन जब नाम का अभ्यास मजबूत हो जाता है तो वही नाम हमारे लिए ढाल बन जाता है। जैसे बारिश में छाता सिर को भीगने से बचाता है, वैसे ही नाम जीवन की कठिनाइयों में हमें भीगने नहीं देता। भजन सिमरन को अगर हम आदत बना लें तो ये सांस लेने की तरह सहज हो जाता है। शुरुआत में मन बार बार भागेगा, बहाने बनाएगा, लेकिन धैर्य से बैठते रहने पर यह आदत गहरी हो जाती है। फिर चाहे हम बैठे हों या काम कर रहे हों, नाम भीतर चलता रहता है। यही सत्संगी की असली जीत है। जब नाम जीवन का हिस्सा बन जाए, सत्संग की मिठास हर सत्संगी जानता है। सत्संग में बैठते ही मन को एक अजीब सी शांति मिलती है। ऐसा लगता है जैसे भीतर कुछ खुल रहा है।
कुछ बोल वचन सुनना नहीं, जैसे हवा में उठी धूल बारिश से बैठ जाती है, वैसे ही मन में उठे संदेह सत्संग से शांत हो जाते हैं। सेवा का महत्व भी उतना ही गहरा है। सेवा केवल हाथ का काम नहीं है, ये दिल का भाव है। जब हम सेवा में लगते हैं तो हम मैं को भूलते हैं। हम महसूस करते हैं कि जो कर रहे हैं वो हम नहीं कर रहे हैं, सद्गुरु करवा रहे हैं। यही भाव सेवा को भक्ति बना देता है, चाहे वो काम कितना भी छोटा क्यों ना हो। अगर वो प्रेम से किया गया है तो उसका असर बहुत बड़ा होता है। और अंत में सद्गुरु की शरण यही सबसे बड़ा वरदान है। सद्गुरु केवल नाम देने वाले नहीं हैं, वे नाम के पीछे की ताकत हैं। जब हम उनका नाम लेते हैं, जब हम उनकी शरण में आते हैं, तो उनकी कृपा हमारे जीवन में उतरती है। कभी हम महसूस करते हैं, कभी नहीं, लेकिन ये कृपा हर समय हमारे साथ रहती है। यही कारण है कि सत्संगी को कभी अकेला महसूस करने की जरूरत नहीं है। संगत जी, ये जीवन केवल खाने, कमाने और सोने के लिए नहीं मिला। ये जीवन एक अवसर है भक्ति करने का, नाम कमाने का, आत्मा को उसके मालिक से मिलाने का। यही जीवन का उद्देश्य है, यही जीवन का सार है। अगर हम हर दिन थोड़ा भी नाम में लगे, हर दिन थोड़ा भी सेवा में लगे, हर दिन थोड़ा भी सत्संग सुने, तो धीरे धीरे जीवन बदलने लगता है। मन शांत होने लगता है, माया का जाल कमजोर होने लगता है और आत्मा अपने असली घर की ओर खींचने लगती है। सद्गुरु की कृपा, नाम की ताकत और हमारी भक्ति, यही तीन बातें इस यात्रा को सफल बनाती हैं। जब तक सांस है, नाम का सहारा बनाए रखो। चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, ये याद रखो कि नाम सबसे बड़ा सहारा है। संगत जी, हुजूर जी बड़े प्रेम से समझाते हैं कि जब तक हमारी सूरत इस शरीर के 9 द्वारों में भटकती रहती है, तब तक हम मन के कहे अनुसार चलते हैं। हमारी सोच, हमारी इच्छाएं और हमारे निर्णय सब मन के अधीन रहते हैं। यही अवस्था मनमत कहलाती है। लेकिन जब सद्गुरु की दया से सूरत भीतर की ओर मुड़ती है और नाम का अभ्यास करते करते अंदर शब्द की हल्की सी भी धुन सुनाई देने लगती है, तब जीव गुरमत के मार्ग पर चलना शुरू कर देता है। यही मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन है। बाहर की दुनिया में रहते हुए भी उसकी दिशा बदल जाती है। उसका मन संसार से हटकर मालिक की ओर लगने लगता है। महात्मा ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग का बड़ा सुंदर अंतर बताते हैं। ज्ञान मार्ग में मनुष्य अपनी बुद्धि के सहारे आगे बढ़ता है। जैसे किसी को दिल्ली जाना हो तो वो रास्ता पूछता है, फिर एक एक पड़ाव पार करता है। लेकिन यदि रास्ते में कोई कह दे कि अभी मंजिल बहुत दूर है, तो उसका उत्साह टूट सकता है। यही बुद्धि का स्वभाव है। वो हर बात को तोलती है, सोचती है और कभी कभी थक भी जाती है। लेकिन भक्ति का मार्ग बिल्कुल अलग है। इसमें अपने आप को सद्गुरु के चरणों में सौंप देना होता है। जब बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़ लेता है, तब उसे रास्ते की चिंता नहीं रहती। उसी प्रकार जो जीव सद्गुरु की शरण में आ जाता है, वो फिर अपनी चिंता स्वयं नहीं करता। उसे विश्वास होता है कि जिस सद्गुरु ने मुझे अपनाया है, वही मुझे मेरी मंजिल तक अवश्य पहुंचाएंगे। सच्चा भक्त संसार की वस्तुएं नहीं मांगता। वो धन, दौलत, पद, प्रतिष्ठा या सुख सुविधाओं के पीछे नहीं भागता। उसकी सबसे बड़ी चाहत केवल मालिक का मिलाप होती है। वो जानता है कि यदि मालिक मिल गया तो सब कुछ मिल गया, और यदि मालिक नहीं मिला तो संसार की सारी उपलब्धियां भी अधूरी हैं। महात्मा कहते हैं कि भक्ति का सबसे बड़ा आधार विश्वास है। यदि हर बात में तर्क करेंगे, हर कदम पर अपनी ही बुद्धि चलाएंगे और सद्गुरु के वचनों को अपने मन की कसौटी पर तौल लेंगे, तो आगे बढ़ना कठिन हो जाएगा। लेकिन जो प्रेम और विश्वास से सद्गुरु की आज्ञा को स्वीकार कर लेता है, उसका मार्ग सरल हो जाता है। यदि साधक थोड़ी सी कठिनाई आते ही पीछे हट जाए और फिर संसार की ओर लौट पड़े, तो समझ लेना चाहिए कि उसकी भक्ति अभी दृढ़ नहीं हुई है। इसलिए हमें अपने विश्वास को मजबूत बनाना चाहिए और नाम की कमाई में नियमित रहना चाहिए। महात्मा आगे समझाते हैं कि संसार में अनेक मत, अनेक विचार और अनेक साधन दिखाई देते हैं, लेकिन यदि उनमें भक्ति नहीं है तो वे केवल बाहरी आवरण के समान हैं। जैसे बादाम का असली मूल्य उसकी गिरी का होता है, छिलके का नहीं, वैसे ही मनुष्य जीवन का वास्तविक सार भक्ति है। ज्ञान, तर्क, बहस और दिखावा यदि भक्ति से रहित हो तो वे आत्मा को उसके घर तक नहीं पहुंचा सकते। इसलिए बुद्धि के अभिमान को छोड़कर प्रेम और भक्ति को पकड़ लेना ही सबसे बड़ी समझदारी है। महात्मा कहते हैं कि भक्ति, प्रेम और इश्क 3 अलग अलग शब्द हैं, लेकिन इनका अर्थ एक ही है। जब आत्मा का प्रेम संसार से हटकर अपने मालिक की ओर लग जाता है, तभी सच्ची भक्ति आरंभ होती है। यही गुरमत है। बाकी सब मन की बनाई हुई धारणाएं हैं जो मनुष्य को बाहर ही उलझाए रखती हैं। अंत में महात्मा बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि आत्मा का वास्तविक स्वरूप प्रेम है और परमात्मा का स्वरूप भी प्रेम ही है। इसलिए आत्मा और परमात्मा का मिलन किसी तर्क,
बहस या बाहरी कर्म से नहीं, बल्कि प्रेम से होता है। जिस हृदय में सच्चा प्रेम जाग जाता है, वहां मालिक स्वयं अपना मार्ग बना देता है। इसलिए हमें हर दिन नाम का अभ्यास करना चाहिए, सद्गुरु की आज्ञा में रहना चाहिए और अपने भीतर उस प्रेम को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि यही प्रेम एक दिन हमें हमारे सच्चे घर तक पहुंचा देगा। प्यारे सत्संगियों, महात्मा आगे बहुत सुंदर बात समझाते हैं। वे कहते हैं कि केवल सद्गुरु ही प्रेम का स्वरूप नहीं है, बल्कि प्रत्येक आत्मा भी प्रेम का ही अंश है। यदि हमने इस भक्ति मार्ग पर कदम रखा है तो हमारा हृदय संकीर्ण नहीं, बल्कि विशाल होना चाहिए। हमें ये भावना रखनी चाहिए कि इस संसार का प्रत्येक जीव मेरा अपना है, सब उसी एक मालिक की संतान है। जब ये भावना हृदय में जागती है, तब द्वेष, ईर्ष्या, घृणा और भेदभाव अपने आप समाप्त होने लगते हैं। प्रेम का मार्ग किसी को छोटा या बड़ा नहीं मानता, बल्कि सब में उसी एक परमात्मा की झलक देखता है। महात्मा फिर एक बहुत गहरा उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं कि प्रेम हर स्थान पर एक ही है, लेकिन उसकी अवस्था अलग अलग दिखाई देती है। कहीं वो एक छोटी सी बूंद के समान है, कहीं लहर के समान है और कहीं अथाह समुद्र के रूप में प्रकट है। स्वरूप सबका एक ही है, अंतर केवल प्रकट होने का है। जैसे एक छोटी सी बूंद में भी समुद्र का वही जल होता है, वैसे ही आत्मा में भी वही दिव्य प्रेम विद्यमान है जो पूर्ण रूप से मालिक में है। अंतर केवल इतना है कि हमारी आत्मा पर मन, इच्छाओं और माया का आवरण पड़ा हुआ है, इसलिए उसका प्रेम पूर्ण रूप से प्रकट नहीं हो पाता। महात्मा समझाते हैं कि जब आत्मा संसार में आती है तो इच्छाएं उसे चारों ओर से घेर लेती हैं। मन की कामनाएं, विषयों का आकर्षण, मान सम्मान की चाह और अनेक प्रकार की वासनाएं उस प्रेम को ढक देती हैं। इसलिए जीव अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है। लेकिन जैसे जैसे वो नाम का अभ्यास करता है, सद्गुरु की आज्ञा में चलता है और भीतर की यात्रा करता है, वैसे वैसे ये पर्दे हटने लगते हैं। प्रेम का प्रकाश पहले हल्का दिखाई देता है, फिर बढ़ता जाता है और अंत में आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेती है। महात्मा बताते हैं कि ऊपर के आध्यात्मिक लोकों में माया का प्रभाव बहुत कम होता जाता है। वहां प्रेम का प्रकाश इतना प्रबल होता है कि माया का अस्तित्व नगण्य रह जाता है। और जहां प्रेम अपने पूर्ण स्वरूप में है, वहां माया का नामो निशान भी नहीं रहता। वहां केवल शुद्ध प्रेम, शांति और आनंद ही आनंद है। वही आत्मा का वास्तविक घर है, जहां से वो इस संसार में आई है। फिर महात्मा बताते हैं कि उस परम धाम तक पहुंचना केवल अपनी बुद्धि, विद्या या प्रयास से संभव नहीं है। वहां तक वही पहुंच सकता है जिस पर पूर्ण संत सद्गुरु की दया हो। सद्गुरु ही उस मार्ग के छाता हैं। वे ही जीव का हाथ पकड़कर उसे एक एक अवस्था से ऊपर उठाते हैं। इसलिए भक्ति के मार्ग में सबसे बड़ा आधार सद्गुरु की शरण और उनकी आज्ञा का पालन है। महात्मा कहते हैं कि प्रेम और भक्ति अमृत की खान है। जैसे धरती के भीतर छिपी खान में अनमोल रत्न होते हैं, वैसे ही नाम की कमाई के भीतर प्रेम का अनंत खजाना छिपा हुआ है। जो नियमित रूप से भक्ति करता है, वो धीरे धीरे इस अमृत का अनुभव करने लगता है। प्रारंभ में भले ही प्रेम कम महसूस हो, लेकिन यदि वो सद्गुरु की आज्ञा के अनुसार अभ्यास करता रहे तो प्रेम अपने आप बढ़ता जाता है। इसलिए कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे भीतर प्रेम नहीं है, मैं आगे कैसे बढ़ूंगा। पहले आज्ञा का पालन कीजिए, प्रेम स्वयं आपके हृदय में उतरने लगेगा। महात्मा आगे कहते हैं कि गुरु भक्ति का वास्तविक अर्थ ही गुरु से प्रेम करना है। ये प्रेम केवल शब्दों का नहीं, बल्कि जीवन का प्रेम है। जब साधक सद्गुरु की शिक्षा के अनुसार जीवन बिताता है, नाम का अभ्यास करता है और अपने मन को बार बार सद्गुरु के चरणों में लगाता है, तब उसका प्रेम दिन प्रतिदिन गहरा होता जाता है। जितना प्रेम बढ़ता है, उतना ही सद्गुरु प्रिय लगने लगते हैं। फिर संसार के आकर्षण अपने आप फीके पड़ जाते हैं और मन बार बार उसी दिव्य प्रेम की ओर खींचने लगता है। इसलिए हमें किसी बाहरी दिखावे की नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम की आवश्यकता है। यदि हम विनम्रता, विश्वास और नियमित नाम की कमाई के साथ सद्गुरु की शरण में बने रहें, तो एक दिन यही छोटी सी प्रेम की बूंद असीम प्रेम के समुद्र में मिल जाएगी। वही मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी सफलता है और वही भक्ति मार्ग की सच्ची मंजिल है। प्यारे सत्संगियों, महात्मा आगे फरमाते हैं कि सच्ची भक्ति करते रहो। जब भक्ति दृढ़ होती जाती है, तब धीरे धीरे नाम की वास्तविक पहचान होने लगती है। आरंभ में मन बार बार संसार की ओर भागता है, लेकिन जब प्रेम गहरा हो जाता है, तब आत्मा की दिशा स्थिर होने लगती है। यही वो अवस्था है जहां साधक का विश्वास अटल हो जाता है और उसका मन बार बार सद्गुरु की ओर ही लौटता है। महात्मा कहते हैं कि जब प्रेम परिपक्व हो जाता है, तब मनुष्य का अपना अहंकार मिटने लगता है। वो अपने आप को अलग नहीं मानता, बल्कि सद्गुरु की इच्छा में ही अपनी इच्छा देखने लगता है। यही सच्ची गुरु भक्ति है। जब तक मैं का भाव बना रहता है,
तब तक प्रेम पूर्ण रूप से प्रकट नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे नाम की कमाई बढ़ती है, वैसे वैसे ये मैं मिटती जाती है और हृदय में केवल सद्गुरु का प्रेम बसने लगता है। महात्मा बताते हैं कि संसार की आशाएं और इच्छाएं ही प्रेम के मार्ग की सबसे बड़ी रुकावट है। जब तक मन धन, मान, परिवार, प्रतिष्ठा और विषयों में सुख खोजता रहेगा, तब तक सद्गुरु के प्रति निष्काम प्रेम जागना कठिन है। इसलिए साधक को धीरे धीरे अपनी इच्छाओं को कम करना चाहिए और मन को बार बार नाम में लगाना चाहिए। यही अभ्यास एक दिन हृदय को निर्मल बना देता है। महात्मा कहते हैं कि संसार में अनेक मत और विचारधाराएं हैं, लेकिन उनमें सबसे बड़ी कमी यही है कि मनुष्य अपने गुरु से सच्चा प्रेम नहीं करता। केवल बाहरी पूजा चर्चा या ज्ञान पर्याप्त नहीं है। जब तक हृदय में प्रेम नहीं जागता, तब तक आत्मा को वास्तविक शांति नहीं मिलती। इसलिए हमें अपने सद्गुरु को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। उनकी आज्ञा में रहना, उनके बताए हुए मार्ग पर चलना और नियमित नाम का अभ्यास करना ही उन्हें प्रसन्न करने का सबसे सच्चा उपाय है। धीरे धीरे ऐसा समय आता है कि साधक के मन में सद्गुरु के अतिरिक्त कोई दूसरा विचार टिकता ही नहीं। संसार के आकर्षण अपने आप फीके पड़ने लगते हैं। मन को सबसे अधिक आनंद सद्गुरु की याद, नाम के अभ्यास और उनकी कृपा के स्मरण में मिलने लगता है। यही प्रेम की परिपक्व अवस्था है, जहां भक्त का जीवन भीतर से बदल जाता है। महात्मा आगे कहते हैं कि यह मनुष्य जन्म बहुत बड़े भाग्य से मिला है। उससे भी बड़ा सौभाग्य ये है कि पूर्ण सद्गुरु का मिलाप हो गया और उन्होंने नाम का अमूल्य दान प्रदान किया। अब हमारा कर्तव्य है कि हम उनकी आज्ञा का पालन करें और इस दुर्लभ जीवन को व्यर्थ न जाने दें। यदि हम नियमित अभ्यास करेंगे तो यही जीवन सफल हो जाएगा। इसके बाद महात्मा एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा देते हैं। वे कहते हैं कि यदि भक्ति के मार्ग पर चलना है तो संसार के प्रेम और संसार के भय दोनों को छोड़ना होगा। जब तक मन लोगों की प्रशंसा और निंदा से प्रभावित होता रहेगा, तब तक वो पूरी तरह मालिक की ओर नहीं मुड़ पाएगा। इसलिए संसार क्या कहेगा, लोग क्या सोचेंगे, इन बातों को धीरे धीरे छोड़ना आवश्यक है। महात्मा आगे समझाते हैं कि जाति, कुल, ऊंच और सामाजिक पहचान का अभिमान भी भक्ति के मार्ग में बाधा बन सकता है। आत्मा का कोई जाति या वर्ण नहीं होता। मालिक की दृष्टि में सभी आत्माएं समान हैं। इसलिए जो व्यक्ति भक्ति करना चाहता है, उसे इन भेदभावों से ऊपर उठना होगा। यदि लोग उपहास करें, आलोचना करें या कहें कि तुम बदल गए हो, तो भी विचलित नहीं होना चाहिए। संसार का काम कहना है, लेकिन साधक का काम अपने लक्ष्य पर स्थिर रहना है। यदि दूसरों की बातों से डरकर हम भक्ति छोड़ देंगे तो सबसे अधिक नुकसान हमारा ही होगा। महात्मा कहते हैं कि शत्रु और मित्र दोनों के कारण भी साधक को अपने मार्ग से नहीं हटना चाहिए। शत्रु के विरोध से घबराना नहीं चाहिए और मित्रों के मोह में फंसकर भी अपने अभ्यास को नहीं छोड़ना चाहिए। भक्ति आत्मा और परमात्मा का संबंध है। ये किसी दूसरे के कहने या रोकने पर निर्भर नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार यदि परिवार के लोग भी कभी भक्ति के मार्ग में रुकावट बने, तो उनके प्रति प्रेम और सम्मान बनाए रखते हुए भी अपने आध्यात्मिक अभ्यास को नहीं छोड़ना चाहिए। माता, पिता, पति, पत्नी, पुत्र या अन्य संबंधी सभी अपने स्थान पर आदरणीय हैं, लेकिन मालिक से मिलने का मार्ग सबसे ऊंचा है। इसलिए विवेक, नम्रता और प्रेम के साथ अपने अभ्यास में दृढ़ रहना चाहिए। महात्मा अंत में समझाते हैं कि सच्चा साधक वही है जो हर परिस्थिति में अपने सद्गुरु की आज्ञा को सबसे ऊपर रखता है। चाहे परिस्थितियां अनुकूल हों या प्रतिकूल, चाहे संसार साथ दे या विरोध करे, उसका विश्वास नहीं डगमगाता। वो प्रेम, विनम्रता और नियमित नाम की कमाई के सहारे आगे बढ़ता रहता है। यही दृढ़ता एक दिन आत्मा को उसके सच्चे घर तक पहुंचा देती है और मनुष्य जीवन को सफल बना देती है। प्यारे सत्संगियों, महात्मा आगे बड़ी करुणा से समझाते हैं कि यदि भक्ति के मार्ग पर चलना है तो मन को निर्भय बनाना होगा। संसार में अनेक प्रकार के डर मनुष्य को रोकते हैं, लेकिन जो सद्गुरु की शरण में आ गया, उसे इन डरों के कारण अपने मार्ग से नहीं हटना चाहिए। भक्ति साहस का मार्ग है। इसमें विश्वास चाहिए, दृढ़ता चाहिए और सद्गुरु पर पूर्ण भरोसा चाहिए। महात्मा कहते हैं कि यदि भाई, भतीजे या परिवार के अन्य सदस्य भी भक्ति के मार्ग में रुकावट डालें, तब भी प्रेम और नम्रता बनाए रखते हुए अपने अभ्यास को नहीं छोड़ना चाहिए। इसी प्रकार यदि सास, ससुर, बहू, दामाद या कोई अन्य संबंधी आपकी आध्यात्मिक यात्रा को न समझ सके, तो उनके प्रति आदर बनाए रखें, लेकिन अपने सद्गुरु के बताए हुए मार्ग से पीछे न हटे। भक्ति किसी से विरोध करना नहीं सिखाती, बल्कि हर परिस्थिति में अपने लक्ष्य पर अटल रहना सिखाती है। महात्मा आगे कहते हैं कि मित्र यदि साथ छोड़ दें तो भी निराश मत होना। रिश्तेदार यदि आलोचना करें तो भी विचलित मत होना। संसार के संबंध समय के साथ बदलते रहते हैं, लेकिन आत्मा और परमात्मा का संबंध शाश्वत है।
इसलिए जो संबंध हमें मालिक से दूर करें, उनके कारण अपने जीवन के सबसे बड़े उद्देश्य को नहीं भूलना चाहिए। जब साधक का मन नाम में लगने लगता है, तब उसकी चेतना धीरे धीरे संसार से ऊपर उठने लगती है। जैसे आकाश में उड़ते पक्षी को धरती की छोटी छोटी बाधाएं रोक नहीं सकती, वैसे ही जो आत्मा प्रेम और भक्ति में आगे बढ़ती है, उसे संसार के विरोध, आलोचना और तानों का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है। उसका सहारा केवल सद्गुरु का प्रेम बन जाता है। महात्मा कहते हैं कि जो लोग भक्ति का मर्म नहीं जानते, वे कभी कभी उपहास भी करते हैं। वे अपनी सीमित समझ के अनुसार बातें करते हैं, इसलिए उनकी बातों से दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। यदि हमारा लक्ष्य स्पष्ट है, तो दूसरों की राय हमारे मार्ग को नहीं बदल सकती। सच्चा साधक वही है जो संसार की प्रशंसा और निंदा दोनों में समान रहता है। महात्मा ये भी समझाते हैं कि केवल बाहरी वेश या पहचान से कोई महान नहीं बन जाता। यदि मन के भीतर अभी भी लोगों का डर बैठा है, यदि हम केवल समाज की स्वीकृति के लिए भक्ति कर रहे हैं, तो हमारी भक्ति अभी परिपक्व नहीं हुई। सच्ची भक्ति तब है जब हमारा आधार केवल सद्गुरु हो, न कि संसार की प्रशंसा या आलोचना। वे आगे कहते हैं कि जीवन में कभी सम्मान मिलेगा और कभी अपमान भी सहना पड़ेगा। दोनों ही अवस्थाएं अस्थायी हैं। यदि सम्मान मिलने पर अहंकार आ जाए और अपमान मिलने पर मन टूट जाए, तो समझना चाहिए कि मन अब भी स्थिर नहीं हुआ। इसलिए साधक को दोनों परिस्थितियों में समान रहकर नाम की कमाई करते रहना चाहिए। महात्मा फिर सबसे महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि अपने हृदय में सद्गुरु का बल रखो। जिस साधक का विश्वास सद्गुरु पर दृढ़ होता है, उसे संसार की कोई शक्ति वास्तव में नुकसान नहीं पहुंचा सकती। जो कुछ भी जीवन में घटता है, वो मालिक की मौज के अनुसार होता है। इसलिए हर परिस्थिति में ये विश्वास बनाए रखना चाहिए कि जो भी हो रहा है, उसमें भी कोई ना कोई कल्याण छिपा हुआ है। महात्मा कहते हैं कि संसार का डर वास्तव में मन का डर है। मन ही अनेक प्रकार की आशंकाएं पैदा करता है, लेकिन जब साधक सद्गुरु की शरण में रहकर नाम का अभ्यास करता है, तो ये डर धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। तब उसके भीतर एक नई शक्ति, नया साहस और नई शांति का जन्म होता है। अंत में महात्मा बहुत सुंदर शिक्षा देते हैं कि यदि आज हमारी भक्ति अभी कच्ची है, तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी साधक एक ही दिन में पूर्ण नहीं बनता। नियमित अभ्यास, सत्संग, सेवा और नाम की कमाई से यही कच्ची भक्ति धीरे धीरे पक्की हो जाती है। इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है। भक्ति की कमी केवल भक्ति से ही पूरी होती है। जितना अधिक मन नाम में लगेगा, उतना ही प्रेम बढ़ेगा। जितना प्रेम बढ़ेगा, उतना ही सद्गुरु पर विश्वास दृढ़ होगा। और जब विश्वास तथा प्रेम दोनों परिपक्व हो जाएंगे, तब आत्मा अपने वास्तविक घर की ओर तेजी से बढ़ने लगेगी। इसलिए किसी भी परिस्थिति में अभ्यास मत छोड़िए, धैर्य रखिए, सद्गुरु की आज्ञा में रहिए और विश्वास रखिए कि एक दिन यही कच्ची भक्तिपूर्ण प्रेम में बदल जाएगी। यही मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी कमाई है। एक बार एक वृद्ध महात्मा नदी के किनारे एक छोटे से आश्रम में रहते थे। उनके पास दूर दूर से लोग अपनी समस्याएं लेकर आते थे। कोई धन मांगता, कोई संतान की इच्छा लेकर आता, कोई बीमारी से छुटकारा चाहता। महात्मा सभी को प्रेम से सुनते और एक ही बात कहते, मालिक का नाम पकड़ लो, बाकी सब उसकी मौज पर छोड़ दो। एक दिन एक युवक उनके पास आया। वो बहुत परेशान था। उसने कहा, महाराज, मैं कई वर्षों से भक्ति कर रहा हूं, लेकिन मेरा मन नहीं टिकता। कभी उत्साह आता है, कभी सब छोड़ देने का मन करता है। महात्मा मुस्कुराए और बोले, कल सुबह सूर्योदय से पहले आ जाना। अगली सुबह युवक पहुंचा। महात्मा उसे अपने साथ खेतों की ओर ले गए। वहां एक किसान कुआं खोद रहा था। युवक ने देखा कि किसान के शरीर से पसीना बह रहा था, लेकिन वो बिना रुके मिट्टी निकालता जा रहा था। महात्मा ने पूछा, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? युवक बोला, एक किसान मेहनत कर रहा है। महात्मा ने कहा, ध्यान से देखो। कुछ देर बाद युवक ने देखा कि किसान अभी तक पानी तक नहीं पहुंचा था, फिर भी उसने फावड़ा नहीं छोड़ा। महात्मा बोले, यदि ये किसान 10 जगह 1-1 फुट गड्ढा खोदता तो क्या उसे पानी मिलता? युवक ने तुरंत कहा, नहीं महाराज, उसे एक ही जगह लगातार खोदना पड़ता। महात्मा मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। उन्होंने आगे कहा, तुम भी कभी मन के पीछे चलते हो, कभी संसार के पीछे और कभी भक्ति के पीछे। मन जब कहता है कि कुछ नहीं हो रहा, तब तुम अभ्यास ढीला कर देते हो। लेकिन नाम की कमाई भी इसी कुएं की तरह है। जो रोज एक ही स्थान पर धैर्य और विश्वास के साथ खोदता रहता है, वही अंत में पानी तक पहुंचता है। युवक की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, महाराज, अब समझ में आ गया कि कमी नाम में नहीं, मेरी दृढ़ता में थी। महात्मा ने प्रेम से उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, मालिक कभी किसी की मेहनत व्यर्थ नहीं जाने देता। आज जो एक माला कठिन लगती है, वही एक दिन सबसे बड़ा आनंद बन जाएगी।
बस रुकना मत, थकना मत और मन की बातों में मत आना। उस दिन के बाद युवक ने न परिणाम की चिंता की न अनुभवों की। वो केवल सद्गुरु की आज्ञा में नियमित भक्ति करता रहा। वर्षों बाद लोगों ने देखा कि उसके चेहरे पर एक अनोखी शांति आ गई थी। अब वो पहले की तरह शिकायत नहीं करता था। उसके जीवन में संतोष, प्रेम और विनम्रता आ गई थी। महात्मा कहा करते थे, मालिक तक पहुंचने वाले तेज नहीं बल्कि निरंतर चलने वाले होते हैं। जो हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है वही अंत में अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। राधा स्वामी जी।